आपकी जो बहन है ना, वो इस टाइम अमीना के बारे में नॉर्मल समझ ले, उसे कुछ भी समझ ले, उसे सिर्फ इन्होंने दिखाना है, दिखाकर उसके उस पे सिर्फ इन्होंने पैसा। ये सिर्फ झगड़ा ख़त्म करने के लिए मैंने बोला था कि मैं झगड़ा ख़त्म करवाना चाहता हूँ, गंद ख़त्म करवाना चाहता हूँ। माफ़ी मंगवाई है अहमद से, वो उसकी वीडियो भी आई हुई है और आगे भी सुने जी। अल्ताफ भाई, आपने मुझे बोला सर आंखों पे, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ मुझसे गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने मुझे बोला कि उस वक्त आप कहाँ थे, तो मेरे चैनल पे चली जाओ, देख लो उन्हीं दिनों में अपने वीडियो और डेट देख लो और मेरी वीडियो जाके देख लो, मैंने थंबनेल भी आपका लगाया। विलेज फूड या कोई सलमा कुकिंग व्लॉग कुछ इस तरीके से देख लेना, क्योंकि फूड का इनको ना चैनल बनाने का शौक बहुत है, मगर आता जाता आपके बच्चे होंगे सब, वो जो देखते होंगे आपकी गालियाँ, तो उनको क्या सीखने को मिल रहा होगा? चलो उनका तो ड्रामे सीखने को मिलता है, आपकी जो गालियाँ दे रही हो वो सीखने को उनको मिल रही है या नहीं मिल रही? कि लोगों को दिमाग उनका यही बनाने वाली बात कि ये पूरे लेडीज़ की इसने इंसल्ट कर दी। गुड, वेरी गुड, क्या प्लान है आपका। वो दूसरे रिएक्शन वाले, उनको भी यही मैंने बोला है, उन वो भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो भी कहते हैं कि हम तेरे ऊपर भी रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, तू उनकी साइड ले रहा है, तूने पैसे ले लिए हैं, तूने ये किया है, मतलब मैं अपनों से मुखालफत कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं उनकी साथ दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो दोस्तों हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये दोस्तों शाम का व्लॉग हो गया स्टार्ट। आपने रहने साथ वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो आज करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मुझे हंसी पता है क्यों आई मैं आपको दिखाता हूँ। सरदार, तो सरदार ये क्या कर दिया, सारी पफ उड़ा दिया आपने। और यार ये क्या किया, प्लाट खाली करवा दिया। यार ऐसे तो नहीं कहते ना। और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? अब हवा लग रही है, डाडी डाडी ठडी ठडी। वो खारिज कर देते, बाल खारिज करते थे, मैंने तो रखे हैं, मुझे तो नहीं करते। तो चल बाले आकर जब मैं सामने जाऊँ तब पता चलेगा। अच्छा, जब आपकी उम्र में आऊँगा फिर पता चलेगा। हाँ। ऐसे नहीं, चलो अभी तो जवानी के दिन हैं, एंजॉय कर लेना। आप भी जवानी में पहलवान थे, हाँ जी, हाँ। तो अब फिर हम भी अपनी जवानी में हम बाल रखते हैं, आप जवानी में वो पहलवान थे, हाँ कुश्तियाँ लड़ते थे। शौक की बात होती है ना सरदार। बिल्कुल। माशाल्लाह, खाना खा लिया, खाली आलू और मटर बचाए हुए हैं, ये मैं खा नहीं और रोटी हो गए, बस राजी गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो जी। और मेरी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या हाल है अम्मी जान? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। वसल के साथ अम्मा खा रही है रोटी। मैं भाजी सालन नहीं रूडेना। अच्छा, सालन रू नहीं देता इसलिए फिर प्याज के साथ रोटी खा रही हो। भाभी, अच्छा वालेकुम सलाम। वो देखो आपने टेंट करवा ली क्या? बाहर धूप थी, वैसे कपड़ा रखा हुआ। अच्छा, वैसे टेंट हुई पड़ी है खुद ब खुद। वो तुम क्या रोटी लगाऊं? अच्छा, रोटी लगवाने गए थे, रोटी लगवाने गया था। सही सही। और सुनाए सब कैसे हैं? मौज लगे। जेड़ा लाई हमने। कौन से छू? ये भी आपने तो देना। क्यों? मौसम ते चानू ना। क्यों? जो टूटा बंदा टूटता तो बैठे थे भाई, घर खड़ी थी, रोटी ना लगा सकता है, ताकि बेचारी ने। नहीं, मैंने तो उनको बताया भी नहीं, मैं तो खुद चला गया। अच्छा चलो, वो तो है ऐसे कि वो इसके सर के भी कॉल आई है शानू के, तो क्या करेंगे? वो कह रहे थे कि स्कूल नहीं आया, उसका क्या करना है फिर? स्कूल पर उससे पूछना पड़ेगा अच्छा क्या इरादा है उसका। हाँ, क्योंकि उसने बोला है ना कि आगे हो। अभी मुझे कालें आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं समझा कि फ़ीस के बारे में बोलता है, लेकिन वो यही कि यार निशान नहीं आ रहा, 9th है, ऊपर से सख्ती हुई पड़ी है। वो कहते हैं कि बाद में उससे मर्जी है उसकी, जैसे भी। हाँ उससे पूछें, वो फिर जो जवाब हो मुझे बताना, मैं उसको फिर उसके सर को बता दूंगा, क्योंकि वो मुझे बार बार कालें कर रहा है, कहता है कि सख्ती हुई पड़ी है, हमने आगे जवाब देना होता है, तो एक बच्चा भी ना हो तो हमें जवाब देना है। मैंने कहा चलो मैं पूछूंगा फिर बताऊंगा। हाँ, और जी अम्मी जान
वसल के साथ रोटी खा ली? अभी तो खा रही हो? खा रही हो? अच्छा, खाओ खाओ खाओ। हाँ चलो जी। और अलिशबा आप सुनाओ, क्या हाल है? खुशवती हो? हाँ। क्या कर रही हो? खाना खा रही हूँ किसके साथ? वत्सल के साथ। वसल के। उई, मेरी शलवार में मक्खियाँ बढ़ गई हैं। हाँ, मक्खियाँ आ गई हैं पता नहीं कहाँ से। एक तो मक्खियों का इलाज, एक सिस्टर ने बताया था मक्खियों का इलाज, तो वो हमने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरी दवाई ले आया था, उसकी वजह से कुछ कम हो गई हैं, नहीं तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे एक बड़ी मक्खी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट इज दिस? दिस इज ए दूध तले डिठा। मेरे यहाँ कोई कपड़ा ले आओ, इधर लगाना है। मेरे मोबाइल के ऊपर भी दूध ढठा। वो खड़ी है, उसको देखो। इधर आप इधर नुकसान करती हो? हाँ, नहीं, आप तो उधर खड़ी थी, मोबाइल पशी मांग रही थी, तो आपने ये दूध क्यों गिराया? हाँ, ये आपने क्यों गिराया? उधर हवा लगवा लो फिर आती हो। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये देखो ये फीडर तोड़ दिया, ये सारा इधर दूध कर दिया क्लीन पे, ये क्यों किया? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप बात को बदली करती हो, तब्दील कर देती हो, जैसे आपकी फुप्पो अमीना करती है। हाँ, करती। वालेकुम सलाम। आप तो यह सारा नुकसान कर देती हो, फिर कहती हो फीडर ऐसे करते हैं। फिर बात बदली कर दी, मम्मा ने पानी का बोला, ये वो। मैं तो दूध का पूछता हूँ, आप बात तब्दीली कर देती है। और मोहसिन खान क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? बिल्कुल, शुक्र है। मौज लगी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कैसा गुजर रहा है दिन इधर? पता नहीं कैसा गुजर रहा है। नहीं, गर्मी सर्दी कुछ अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तक नहीं पता लग रहा। सुबह बस उठते हैं, उसके बाद जो है ना बोरिंग सा गुजरता है। वो उधर कोई सेटअप बनाया हुआ था क्या? कहीं जाते थे क्या? किधर? उधर गाँव। घर में तो वो काम, कभी इधर उधर काम आ जाते थे, फिर वो सारा दिन ऐसे गुजर जाता था। इधर तो कोई काम नहीं है, इसीलिए बोरिंग लगता है। काम तो फिर ऐसे है ना, काम तो लगे रहते हैं। हाँ। बोलो अभी आपको आपकी खाला बैठी है, काम पे लगा देगी, ऐसे ना। मैंने इधर फैक्ट्री बनाई हुई है। नहीं, काम की बात हो रही है। वो कहता है उधर घर काम होते हैं, तो इधर आपके यहाँ फिर जो काम। मैं भी क्यों बोलूँ उसको, वो फिर तो उतनी उधर से आए हैं इधर थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और इधर मैं काम पे लगा दूं ताकि वो अगली बार आए भी ना। वो कहता है हम बोर हो रहे हैं। बोले क्या? बोर? वो खुद कह रहा है हम बोर हो रहे हैं। बोर होने का ये होता है कि इधर उधर घूमे फिरे, एंजॉय करें, ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि काम पे लगा दो फिर। मतलब ये भी हो सकता है किसी देखो। और मामू के घर चले जाए, मशवरा मिल गया है ना। नहीं, वो मशवरे को तो छोड़ो, अभी आपकी दावत का बताओ। दावत आज तो हम जा रहे थे उधर शाम को, किधर? मामू मुखलिस वालों के घर। अच्छा, हाँ, आज उधर जाना है। फिर दावत का भी कोई मूड ही नहीं है, तो ऐसे बस घूम रहे हैं। अच्छा, गर्मी की वजह से ना मेरे मुंह में छाले बन गए हैं, पता नहीं क्या वजह। वो ऐसे होता है, मैदे की वजह से जो होता है है। ना, कुछ दिल नहीं कर रहा अभी दावत बनवाने का। चलो बता देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर चलो करे। सही है। सुन लिया आप सलाम। तो ऊपर खाना रेडी है, आ जाओ, किसी ने हाँ, खाना है। चलो आप खाओ। हमने तो खा लिया, हमारे नसीब में जो था। हाँ, टेंशन नहीं है, हम बताएंगे आपको दावत का। चलो सही है। चलो जी,
सलाम दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक हैं। तो माशाल्लाह से हमारा शाम वाला व्लॉग शुरू हो चुका है। रहना हमारे साथ जो न्यू है हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जी में सरदार, क्या गाल है तेरी। मैंने ये मोबाइल क्यों दिया है? क्यों दिया है? ये इसके ऊपर जो दूध गिरा हुआ है इसको साफ करो। अच्छा हाँ, लो जी, हो गया। और नसीब वाला बताओ। ये मोबाइल है कि दूध पी रहा है। हाँ जी, आप बताओ और कोई काम है? और हाँ है। बताओ क्या करना है? आखो सखियो वे अल्लाह साईं मेरे मुकदरां को फल लावे, जेड़े कदमां ते टुर गया है उन्हां ही कदमां ते वल आवे। सुभान अल्लाह। मैं गाना सुना रहा था, सुभान अल्लाह ना थोड़ी थी, गाना सुना रहा था। शर्म करो, सुनना गाने के ऊपर ऐसे बोल रहे हो। गाने के ऊपर नहीं बोलते, नाद के ऊपर बोलते हैं। हाँ, नाद चल पड़ा हूँ, तो इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। नाद बहुत अच्छी है लेकिन इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। हाँ जी हाँ ठीक है, ठीक है। चलो और कोई हुक्म मेरे लायक? हाँ आज मैं दवाई लेने चलो। अभी कोई देखते हैं, काम वगैरह जो भी है वो करेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ, और खाने वगैरह का जो भी है, दोपहर का तो नहीं बना रहे। हमारी दोपहर- वीडियो दोपहर की शुरू हो गई है, शाम तक हाँ। बनेगी। हम तो शाम को ही खाना बनाएंगे, रात का खाना होता है, अब हमारा दोपहर का चलो नहीं मैं होता। वीडियो फिर वो अपलोड कर लूँ जो भी बनाई है, ठीक है। तो जी दोस्तों, वापस आ गया हूँ चौक से, और गया था मैं उस वक्त जैसे वीडियो बंद की, चौक पे चला गया था। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था बिल का, तो मैंने कहा वो बिल भरने जाता हूँ। आगे गया हूँ, डाक खाना बंद था। तो वो बिजली वालों ने, वापडा वालों ने बोला है कि वो डाक खाने उनकी मुहर ही लगी हो, क्योंकि वो दोबारा बिल आया है ना, तो उसको वो मुहर चाहिए। तो वो डाक खाना का टाइम ओवर हो गया था, वो नहीं हो सका। फिर वापस आ गया हूँ। वो फिर कहते हैं कि कल संडे एतवार है, सोमवार को फिर आना, फिर जमा करवाना। और यहाँ पे ये देखो इनको, मेरी चुन्नी मुनियों को, ये क्या कर रही हो? हाँ, पोछा दे रही हो? क्यों पोछा लगा रही हो? अच्छा, आपकी मम्मी ने नहीं दिया, आज आप लगा रही हो? हुए होए पसीनो पसीना हुई पड़ी हो आप। लो जी, मेरी चुन्नी मुन्नी को देखो, पसीनो पसीना हुई पड़ी है, अपनी मम्मा की ना हेल्प कर रही है आज। अच्छा, दोनों लगी हुई हो। वो देखो, वो इसको गीला करके दे रही है और ये इधर से पोछा लगा रही है। और ये इधर आई हुई हैं, ये देखें, एक तो जूतों का ढेर लगा हुआ है। जितनी बार बोला है कि वो रखे हुए हैं उधर रखा करो, फिर इधर चले जाते हैं, ये जूते इधर खिलार देते हैं। और ये पता नहीं टहनियाँ किस चीज़ की आई हुई हैं, मेहंदी की हैं, पता नहीं किस चीज़ की। ये जूता देखो उल्टा हुआ पड़ा है। ये देखो, ये अब्बू का जूता है, उधर से आया हुआ है। सलमान खान यार, ये पंखा तो बंद कर दे, ये बंद कर दे। अच्छा ये बताओ, ये किस लिए आया हुआ है? पता नहीं कौन ले आया है, पता नहीं है। कहाँ से ले आए हो? बाहर से क्यों ले आए हो? ये हमारा बोहारियाँ हैं। ये झाड़ू थोड़ा है, झाड़ू तो वो पड़ा है साथ में। देखो आपकी मैड में जो है ना, ये पोछा लगा रही है, कहती है मम्मी ने नहीं लगाया, हम लगा रही हैं। लगाओ लगाओ, और उधर टूटी खोल के आ गई। ये देखो, इनके काम ही अनोखे हैं सब। काले काले हाथों वाली, ये देखो देखो, काले हाथ। कल से और कम हो गया है। ये रंग बिरंगा अंगूठा, ये अंगूठा है। ये देखो, ये कोई और बला है। अंगूठा ही है। मेरी रन निशाबुर है, निशानदाई हो सकती है। अगर आप गुम भी हो जाओ ना, अच्छा। तो निशानदाई है। इससे ये अंगूठे से भी पता चल जाएगा और आपके कान से भी पता चल जाएगा। शिट यार। चलो सही है ना? हाँ देख लो फिर। सही है। हाँ चलो फिर, आप जो है ना पंखा बंद करो और चलो दवाई ले आते हैं, उसके बाद बाकी जो होगा रूटीन दिखाएंगे। सही है? चल शाबाश, चलो इसको पंखे को बंद कर, लाइट को बंद कर। यार गर्मी का देखो हाल, गर्मी आज फिर पड़ गई। तीसरा दिन है गर्मी। और कल जो अमीना ने परसों मुझे मारा था, ये देखें, ये ज़ख्म अब कैसे हो गया है। उस वक्त ब्लड निकलने लग गया था, लेकिन अब कट बना हुआ है। पट्टी बांधी थी तो ब्लड कंट्रोल हो गया। नहीं, मैसेज किए तो उनमें से एक हमारी अम्मा जी है, कराची से है। वो कौन सी इलाका बता रही थी, कराची से भूल गया है मुझे।
पता नहीं बस इस अम्मा जी आपको पता चल गया होगा कि आपने मुझे कॉल की थी, तो उन्होंने कॉल की कि हम कराची से हैं और कोई इलाका बताया, पता नहीं कौन सा इलाका बताया, तो वो भी मुबारकबाद रहते, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी बेटी है माशाल्लाह, वो भी नातें पढ़ती है, तो उसने बोला कि मेरी जो है ना भाईजान मेरी वीडियो मेरी मैं भी नाते पढ़ती हूँ, तो मैंने कहा चलो ऐसा करना, आप मुझे वो वीडियो भेज देना, आप बना के चलो मैं अपनी वीडियो में लगा दूँगा। चलो एक दिन सलमा की वीडियो नहीं होगी नात वाली, आपकी आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और सलमान खान का बुथाड़ जो है साफ़ हो रहा है। तेरा बूथा ये क्या? अच्छा नाक, तेरा नाक खा ले, हंस ले, गा ले, ये दिन ना मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई कुछ नहीं है। आपकी जो ये मुंह की रौनक तो फिर ना आएगी बुढ़ेपे में। बस हो गया। हाँ हो गया, शाबाश। हाँ यक्का साबुन ही खा गई है। मैं भी कहूँ ये अमीना की तरह, अमीना की भाभी है ना, वो भी साबुन खाती है और ये भी साबुन खा जाती है। आप क्या कचरा अभी भी कर रही हो बेटा? रख दो इसको, छोड़ दो मेरे सोने शहजादे, बस कर दो। हाँ ये सारा ऐसे पोछा लगा, ऊपर से आप कचरा करे जा रही हो, छोड़ दो इसको, रखने दो। परी इसको समझाओ, इसको बोलो बस कर दे। हाँ हाँ ये कचरा उठाओ उधर से। और ये जूतियाँ जो है ना, ये सारी जूतियाँ एक साइड पे रखो, ये ऐसे खिलार के रख दी सारी। ये जो कचरा है ना इसको उधर रखो, और हाँ इनको उधर रखो। तो बाकी जो है ना ये जूते वगैरह ये सारे इकट्ठे करो, इधर रखो एक जगह पे सारा। देखो ऐसे गंद खराबा मचा हुआ है। घर की सफाई रखा करो, सफाई निस्फ ईमान है, सुने? इधर नहीं रख, वो फिर पहनेंगे उधर, साथ उसके रख दे। इधर इधर नीचे नीचे यार, इधर इधर इस जगह पे ऐसे साथ ऐसे जोड़ के सारियाँ रख दे। शाबाश। चलो जी ये मुंह हाथ धो ले। फिर तो वापस वाल आए हैं, डॉक्टर था नहीं तो ऐसे ही वापस आ गए, दवाई ली नहीं और फिर से वैसे आ गए। कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी, आ जाएगा फिर। अम्मी ने सर पे दुपट्टा भी नहीं पहना। ओ तेरी बच्ची खेलती है। मेरी बच्ची ले लेती है। फिर हाँ जी मेरी बच्चियाँ जो है ना वो ले लेती हैं अम्मी से दुपट्टा, और अम्मी जो है ना बगैर दुपट्टे के चल फिर रही है। चलो कोई नहीं, सीधा पीने ना बहुत छांडे से राम रखते थे सीधा। हाँ इनकी आदत बनी हुई है कि दुपट्टा चाहे अपनी अम्मी का हो या मेरी अम्मी का, वो खा के फिर पीडर पीती हैं। उनको एक माँ का एहसास होता है। क्या कर रही थी अंदर? दूध दे रही थी उनको। दे दिया? हाँ जी। चलो अब आप क्यों बैठ गई चुप करके? क्यों डॉक्टर? डॉक्टर था नहीं, वो कहते हैं कि मगरिब के बाद आएगा, इसलिए फिर वापस आ गया। मैंने कहा चलो बाद में। बोला कोई सब्जी कुछ आया नहीं। वो फिर अभी पूछते हैं ना हाँ क्या मूड है। ओ बासियाँ वाली सरकार, एक बारी गए बोला वो तो दवाई लेने गए थे ना। हाँ वो ना मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर कुछ और खाने का मूड हो, कुछ और बनाना हो तो बता दे, नहीं तो मैं दाल बना लूँगी। दाल बना लो, मेरी बचत, मैं चूरी को बना लूँगा। सही है, फिर तो कुछ नहीं लेना, मसाले वगैरह भी पड़े हैं। फिर बस ठीक है, चटपटा माहौल बना दो। दाल ज़्यादा बनाना, मैं आज फिर वही पुराने वक्तों वाली अपनी चूरी बनाऊँगा। वो कहते हैं अभी हमने नहीं खानी, वो अभी गए हैं मुखलिस के घर, वो कहते हैं उधर से आएंगे तो उसके बाद फिर जब हमारा मूड बनेगा हम फिर खाएंगे दावत। मैंने कहा ठीक है, बस जा रहे हैं वो भी तैयारी करके। हाँ क्यों रूठी बैठी हो? नहीं रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। सरायकी में गाना है क्या? ना उर्दू है यार, पुराना गाना है। अच्छा पुराना गाना है। पुराना गाना। मैं समझा ये सरायकी में कोई नया आया है, मैंने नहीं सुना शायद। सही सही। मैं रूठी हूँ ना बनाओ। हाँ नहीं होगा ना। हाँ कहाँ गई पलटन? वो सब गए हैं उधर मुखलिस भाई के घर। सब चले गए? हाँ सब। बस ये 3 चुने मुने इधर हैं। चुने मुने इधर छोड़ गए हैं, वो इधर गए हुए हैं। वो नंबरदार मिल गया है ना, हाँ तो उसकी मुबारकबाद देने। मुबारकबाद देने गए हैं। सही सही, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये भी सही है। मैं वो कह रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं इधर ही यहाँ चले गए हैं। शाम को आ जाएंगे, गए हैं कहते हैं, बस हम लोग आते हैं।
मतलब इधर ही हैं। जब वैसे जाएंगे मिलने के लिए तो फिर तो हाँ कुछ देर तो लग जाएगी उनको। फिर उधर रहेंगे। हाँ पक्के अभी नहीं गए हैं, अभी वैसे गए हैं मुबारकबाद देने। सही फिर आ सही, जाएंगे। चलो सही हो गया। और जी एक और बात आप लोगों को मैं शेयर करता चलूँ कि जैसे बारिश हुई थी ना, बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी रुक जाता है। और ये पहले दीवार देख लीजिए कैसी हो गई है ये वाली, और यहाँ पे पानी रुक जाता है। उधर से वो परनाला लगा हुआ है, पानी नीचे आता है ऐसे, और इधर पानी इस के अंदर खड़ा हो जाता है। और इसका कहीं से एग्जॉस्ट भी नहीं है कि कहीं से पानी बाहर निकल जाए, यहाँ पे रुका रहता है। ये सारी ना बिल्डिंग ख़राब हो रही है, तो इसका जो है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उधर से इसको पाइप लगा के इधर करना पड़ेगा गली में। और छत जो है ना वो देखें, पानी रोक रोक के ना इस पूरी छत के ऊपर ये देखें निशान पड़ गया है। इसके ऊपर पानी भी रुक जाता है, जैसे ही बारिश आई सारा पानी इसके ऊपर रुका और उधर से नीचे टपका, नीचे से फिर बैठक के ऊपर, तो कलर फिर ये ऐसे ख़राब हो रहा है। बाकी इसका कुछ करते हैं कि ये ऐसे ख़राब ना हो जाए, ये ना हो कि बिल्डिंग ही ख़राब हो जाए, फिर छत का मसला है ऊपर से ना आ गिरे। तो इसको भी किसी और मिस्त्री को बुलाते हैं, ये करवाते हैं। फिर तेरा कोका मारे मिर्चा सात रंगियाँ, यार मिर्चें क्यों उड़ती हैं ऐसे? बता ना मिर्चें क्यों उड़ती हैं? हेलो, आपको नहीं पता? आप उड़ेंगी और अल्लाह अकबर, ये कहती है भाग जाए, जल्दी से भाग रहा हूँ। वेलकम बैक जी, आ गया हूँ मैं फिर वापस। जैसा कि व्लॉग वगैरह बन रहा था तो मैं इंतज़ार में था वीडियो की। साहब की जो जिनके मैंने बारे में बोला था, बात की थी, मुझे यकीन था कि उधर से जवाब ज़रूर आएंगे। तो ज़रूर जवाब जो हैं, सबसे पहले सोनू सिस्टर और रुबीना सिस्टर। फिर अब जो है ना आप दिल थाम के और मेरी बात सुनना। फिर आपने बोला है ना कि मैं 420 बंदा हूँ, 420 ही की है मैंने। गौर से मेरी बात सुनना, फिर बाद में आप बात करना जो भी करनी हो। जो आपने सवाल किए मुझसे उनका जवाब भी दूंगा, और जो बातें की आपने उनका भी। और रुबीना सिस्टर ने जो बात की, खुरम भाई भी साथ थे, उन्होंने भी जो बात की उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। तो सोनू सिस्टर जी आप ये बताओ मैंने पिछली वीडियो जो लगाई उसमें मैंने कोई ऐसी, आपने बोला कि सब कुछ नंगा करके रख दिया, तो बाकी फिर कहते हो कि मेरी बहनें हैं तो ये है वो है, 420 ही कर रहे हो। 420 ही कर रहा हूँ। आपकी औरतें ऐसे मतलब गंद डाल रही हैं, ऐसे कर रही हैं, ये सब कुछ के भी जो दिल करता है, मतलब कोई डिलीवरी दिखा रहा है, कोई ना कोई इनके जिस्म के कपड़े हैं ना कुछ है, ऐसे मतलब आपने जवाब दिया। ठीक है, आपके ही आप सवालों के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी बहन के बारे में बोला ना, अमीना के बारे में, कि उसकी जिस्म की नुमाइश करते हो, यही बात बोली है ना। तो सब बहन भाइयों से मेरी ये है कि ये सिस्टर ने बोला है ना, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को 1 मिनट मैं करके दिखाता हूँ। डाउनलोड कर लो, मैं दिखाता हूँ। फिर सिस्टर अब हो गई है वीडियो डाउनलोड, मतलब ये हमारे पास भी नहीं थी, आज तक मैंने भी नहीं देखी थी ये जो वीडियो आई है। आपने बोला है कि आपकी जो बहन बेटियां हैं उनकी आप नुमाइश करते हो और डॉलर कमाते हो, लोगों से डॉलर मांगते हो। तो वो सही, ठीक है, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ। अगर आप यही कहती हो तो ये चीज़ देखो कि मुझे ये बताओ, हम तो लोगों की नुमाइश करते हैं, मतलब अपनी बहन बेटियों की नुमाइश करते हैं और ये करते हैं, तो ये क्या चीज़ है ये बताओ, ये बताएं, ये कौन है? ये देखें ये कौन है और ये किस गेटअप में है, कौन सा इसका लिबास है और कैसे ये वीडियो बन रही है। अब इस चीज़ के ऊपर मुझे आपके जवाब का, आपने बोला है ना कि हमारी फैमिली वाले, हमारी ख़वातीन जो है ना, वो आप उन लोगों की नुमाइश करते हो और डॉलर बनाते हो, ये करते हो वो करते हो। मुझे ये बताओ, आपको ऐसी तो तकलीफ़ हो रही है, ये किसी की आपकी मेड है ना, आपने अपने मुंह से बोला है कि ये मेरी मेड है, उसको भी नहीं छोड़ा इस बंदे ने, ऐसे बोला है ना। तो ये आपकी मेड है, तो आपको चाहिए था ना कि आपकी मेड है, उसको तो सीधा दुपट्टा पहना देती, उसको तो ऐसे देखो तो सही उसकी। अगर मेरी बहन को आप लग रही है कि उसका जिस्म नज़र आ रहा था, जिस्म हिलता है, तो ये किसकी बेटी है? आपकी नहीं है ना। ये फिर बताओ ये क्या चीज़ है। और आगे ये हो गया, और अपनी आप लिबास देखो, अपना लिबास
ये तो चलो बंदा होता है ना कि आप बोलते हो हमारी बहू बेटियां हमारी जो भी बहनें हैं उनके सर पे ऐसे दुपट्टा, ये देखो अपना दुपट्टा है आपके सर पे, ये भी तो वीडियो बनी हुई है, आपने वीडियो बनाई है, खुद डाली है। तो हमारी किसी बहन बेटी के सर से दुपट्टा बताओ कि उतरा हुआ हो। नुमाइश की बात करती हो ना आप, ये बताओ ये क्या है, ये जो आप कर रही हो ये बताओ मुझे, ये क्या है आपकी लैंग्वेज में। और आपको इस वैसे जैसे आप बोलती हो कि मैं 420 हूँ, तो फिर 420 ही हिसाब से जवाब दे रहा हूँ कि ये क्या है। ये भी तो किसी की बेटी है जिसकी वीडियो अभी बनी है, आपने बनाई है ये। और अपना आप लिबास देखो, इतने तक बाजू, क्या लेडीज़ के ऐसे कपड़े होते हैं? ये बताओ। अगर आपको हमारी लेडीज़ के कपड़े गंदे लगते हैं, हमारी लेडीज़ बुरी लगती हैं, तो आप अपने आप को देखो और आप खुद को देखो कि ये क्या हो रहा है। ये इधर से अभी आगे आएगी वीडियो। हाँ, ये बताओ ये क्या हो रहा है। ये भी मैंने डाउनलोड की है वीडियो, इसलिए मुझे लेट हो गई, मुझे डाउनलोड करनी पड़ी मजबूरन कि आपको दिखाने के लिए कि आपने बोला है ना कि आपकी लेडीज़ जो है ना ऐसे है कि आप लोग नुमाइश कराते हो। तो ये भी किसी की बेटी थी ना, आपकी मेड है, इसका मतलब ये कि आप उसकी नुमाइश करती रहो। गुड, वेरी गुड। तो ये और अपनी आप को देखो, आप तो वैसे तो रिएक्शन में फुल पूरा वो लिबास पहन के पर्दा वगैरह करके बिल्कुल ऐसे सीधी हो के बैठती हो, तो इधर ये कहाँ गई आपके, इधर ये क्या चीज़ है, मुझे इस चीज़ का समझा दो। ये बात हुई कि आप मुनाफकत कर रही हो, दिखावा कर रही हो लोगों को, मतलब किसी के खिलाफ भड़काने के लिए, बात करने के लिए, खुद अपने आप को हिजाब में बिठा दिया। अपनी रियल वाली वीडियो जो है ना वो आपके हाल ये हैं कि आप वैसी वीडियो और तो अपनी साथ मेड की, अपनी मुलाजमा बेचारी की जो मुलाजमा आती है आपके साथ, आपके पास दिहाड़ी लेती है, आपने उसकी भी वीडियो बना दी और बग़ैर उसके दुपट्टे से ना कोई कवर किया, कुछ ऐसे उसकी डाल दी। ये क्या चीज़ है? अगर आपको हमारी वीडियो, मुझे लगता है आप मेरी ये बातें जो है ना आपको बहुत ही गुस्से लगेगा, बहुत ही मतलब कि गुस्सा लगेगा कि अल्ताफ़ ने आज ये कैसी बात कर दी, ये कैसे हमारे ऊपर बात कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो बोली बहन बहन बोल के, प्यार से मैंने यही बोला, हाथ भी जोड़े, मैंने कहा बहन छोड़ो इसको, अगर वो कर रहा है उसको छोड़ दो उसके हाल पे, गाली गलोच मत करो, फैमिली के ऊपर बात ना करो। लेकिन आपने क्या किया, रिएक्शन दिया। ऐशा कनाडा वाली को मैं सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने जैसे मैंने रिएक्शन दिया, मैंने वीडियो बात की, उन्होंने उसी टाइप से, उसी तर्ज से, उसी लहजे से बात की। आपका रिएक्शन कुछ अलग ही निकला, आपने तो फिर वीडियो ही रिएक्शन वाली जैसे होती है वो वाली ही बना डाली, मतलब कि वो एक आदत बनी हुई है रिएक्शन देने की, तो फिर वही बात आपने कर डाली। ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे आपको। आपने जो मतलब जैसे आपको अच्छा लगा आपने बोल दिया, बोला कि आपका जो साला है वो अब माफ़िया भी मांगे, आप उसको वार्निंग दे रहे हो, माफ़िया भी मांगे, ये करे वो करे, हम उसको नहीं, मतलब कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे या ऐसे कुछ भी, वो ऐसे थूक कर चाटता है। तो ये आपके ही चैनल पे है, 4 दिन पहले आपके चैनल पे है कि उसका थंबनेल भी आपने लिखा है, अहमद ने सबसे माफ़ी क्यों मांगी, क्या ये कोई नया ड्रामा है, रुबीना ने दिया अहमद को नया कंटेंट, और आगे क्या है, मुखलिस अपनी औकात भूल गया। के ऊपर आपने थंबनेल लिखा हुआ है कि अहमद ने सबसे माफ़ी क्यों मांगी। मतलब एक बंदा आपसे गलत ना, अगर उसको समझो ठीक है गलत, अगर उसने अपनी गलती तस्लीम की, माफ़ी मांगी, तो उसका मतलब ये है कि आप जो है ना उसके ऊपर और कर दो रिएक्शन, बात कर दो कि जी आज इसने ना माफ़ी मांग ली, अहमद ने माफ़ी मांग ली, उसने माफ़ी मांगी अपने हिसाब से, तो आपने माफ़ी दे दी, ये माफ़ी दी है आपने, उसके ऊपर और बात कर दी। आपने बोला है कि आज तक मैंने आपकी बेटियों के बहन औरत के ऊपर या आपके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। तो मुझे सब देखने वाले बहन भाइयों से भी है, उस बहन से भी है जिसने वॉइस लगाई थी, वॉइस में सोनू सिस्टर को दी, वॉइस लगाओ कि अल्ताफ़ भाई से मैं मुखातिब हूँ कि अहमद को सिखाओ, उसको तमीज़ का दायरा सिखाओ, उसको बोलो कि ऐसे करें। तो मैं उस बहन से भी मुखातिब हूँ, सब बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, आप सोनू सिस्टर आपसे भी मुखातिब हूँ। गाली वाली बात पे तो आपने कहा कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, सही है। तो गाली मतलब ये होता कि अगले बंदे का अल्ताफ़ की बहन, अल्ताफ़ की माँ, अल्ताफ़ की फ़लाँ, उसको गाली इस तरह गाली दी देती। आपने बोला है ना कि मिरासियों की औलाद, शीदे मुसल्ली की औलाद, और पूरा टब्बर, पूरा ख़ानदान ऐसा है इनका पूरे ख़ानदान के ये अल्फाज आपने बोले हैं या नहीं बोले, कसम खाना इस बात पे कि पूरे ख़ानदान को आपने कहा, पूरे ख़ानदान में हम आते हैं या कोई और तीसरा बंदा आता है,
हमारा ख़ानदान एक ही साथ हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर आ रही है ना। और हमारे बुज़ुर्गों को जो बात कर रही है वो भी तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बुज़ुर्गों को, उनको सब पूरे ख़ानदान को। और ये भी आपने भूल गई हो, ये भी बोला था कि इनके कोई बड़े भी ऐसे हैं, मतलब कोई इस अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता, ऐसे बोला था। मतलब बड़ों में तो मेरा माँ बाप है सबसे बड़े, उनके मेरे ससुर अहमद के अब्बू से भी मेरा अब्बू बड़ा है, मेरी अम्मी उनसे भी बड़ी है। मतलब कि वो तो मेरा एक ही खून है, मेरे माँ बाप। आप स्पेशल ये बोलोगे कि हाँ अल्ताफ़ की अम्मी, अल्ताफ़ का अब्बू, अल्ताफ़ की बेगम, अल्ताफ़ की बहन, ये गाली होगी जी, मैंने तब गाली दी है। पूरे ख़ानदान को बात करके, पूरे ख़ानदान की माँ बहनें करके फिर आप बोलती हो कि हाँ जी मैंने तो गाली ही नहीं दी। ठीक है, ये आपकी गालियों का जवाब। बोली कि सबा अहमद के ड्रामे को जो है ना आप बोलते हो कि प्रमोट कर रहे हो, कि उसका साथ दे रहे हो। मैंने उसको भी गालियां निकाली, यही बोला। और आप बोलते रुबीना सिस्टर की बात वो मैं बाद में बताता हूँ, तो उसके ऊपर भी उसको आप बोल रहे हो कि उसकी फेवर में बात कर रहे हो, हमें सिर्फ बुला रहे हो। तो ये बताओ कि अहमद को, उस सिस्टर को भी जिसने वॉइस डाली थी, उसको भी बोलता हूँ कि अहमद को अगर मैं उसकी फेवर में बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरी उससे जो चैट हुई है और उसने जो मुझे बोला है कि आपकी वजह से मैं फिर माफ़ी मांगूंगा, आपने जो मैं देखा है हालात क्या हुए हैं, हमें गालियां दे रही हैं, मतलब कि उसको। और जो रिएक्शन वाले हैं उनकी भी मैं वो दिखा सकता हूँ, अगर आप बोलोगी तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगा कि उन्होंने जो बोली। ये नहीं कि डेट चेंज होगी, डेट भी आज की दिखाऊँगा। वो सिस्टर बोल रही थी कि ये इनका यही मतलब कि ड्रामे वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ को इसको आप प्रमोट कर रहे हो। तो इन दोनों सबा अहमद से, और बाकी मैं इस चीज़ का कसम खाता हूँ, आपने बोला है ना कसम खाता हूँ, मुखलिस असलम मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, मेरे पूरे ख़ानदान में किसी से भी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, सिवाय मेरे भाई से। उसने मुझे बोला कि ये क्या वीडियो लगाई है, उसको बताया। तो मेरे उधर ख़ानदान में किसी को नहीं मैंने कॉल की, सिवाय अहमद को बोला है मैसेज करके कि यार ये ख़त्म करो गंद खराबा, यही उसको भी बोला है। तो मुझको ये भी बोला है कि मेरी वीडियो भी देख लो। और वो दूसरे रिएक्शन वाले, उनको भी यही मैंने बोला है। वो भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो भी कहते हैं कि हम तेरे ऊपर भी रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, तू उनकी साइड ले रहा है, तूने पैसे ले लिए हैं, तूने ये किया है। मतलब मैं अपनों से मुखालफत कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं उनकी साथ दे रहा हूँ। वाह क्या बात। जैसे आप तालियां बजाती हो, वेरी गुड। मैं उनकी साथ दे रहा हूँ, उनके खिलाफ हो रहा हूँ, वो मैं उनका साथ दे रहा हूँ। ये अच्छा इनाम है, गुड। और ये बात आपकी जवाब मिल गया। बाकी मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, उनके ड्रामे मैंने इसलिए बोला था कि मैंने कहा अगर किसी को बुरे लगते हैं, किसी को गाली गलौज देने से बेहतर है, अपनी ज़बान गंदी करने से बेहतर है कि उसको देखना ही छोड़ दो, उनको अनसब्सक्राइब कर दो। मेरा मकसद ये था, ये नहीं था कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ जी वीडियो देखो। और आपकी ही बात पे आता हूँ, आपने बोला कि उसने पूरी लेडीज़ का बेइज्जती की है, लेडीज़ की इंसल्ट की है, ऐसे आपने बोला है। तो उसकी जाके वीडियो देखो। सब बहन भाइयों से भी मैं कहता हूँ कि जाके उसकी भी वीडियो देखो। किसी भी वीडियो में उसने इनके अलावा, इन बहनों के अलावा, मैं बहन अभी भी बहन बोल रहा हूँ, आपने मुझे 420 बोला लेकिन मैं फिर भी आपको बहन बोल रहा हूँ। रुबीना सिस्टर हो गई, सोनू सिस्टर, ऐशा कनाडा वाली सिस्टर हो गई, और SKT सिस्टर हो गई, और भी मतलब 1-2 सिस्टर हैं जिनके बारे में उसने बोला कि उसने ये बात मेंशन की कि भाई ऐसे कुछ 2-4-5 ऐसे कुछ उसने बोला कि लेडीज़ हैं जिन्होंने ऐसे किया हुआ है, मतलब गालियाँ का है बोल रही हैं। तो उसने ये बात की। ये तो आप अपने आप से बढ़ा रही हो लोगों के, मतलब कि यही के ख़िलाफ़ करना वाली बात, कि लोगों को दिमाग उनका यही बनाने वाली बात कि ये पूरे लेडीज़ की इसने इंसल्ट कर दी। गुड, वेरी गुड। क्या प्लान है आपका, वेरी गुड। ये आपने भी पूरी लेडीज़ को बता दिया कि हाँ जी ये लेडीज़ को गालियाँ दे रहा है, इसको माँ बहन घर नहीं है, इसका ये नहीं है। ये उसका जवाब है, आपने बोला कि लेडीज़ को उसने गालियाँ दी हैं। सारी लेडीज़ को नहीं, सिर्फ 4-5 को उसने मेंशन किया था। ये उसकी जाके वीडियो देखो दोबारा, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि उस वक्त बंदे को होता है गुस्सा, समझ नहीं आती कि वो बात क्या कर रहा है, फिर वो जो दिल में आता है वही बात कह देती हो आप। ठीक हो गया, ये हो गया लेडीज़ वाली बात। उस बहन, जिस बहन ने वॉइस डाली थी, उसने भी बोला कि ऐसे अपने साले को जाके समझाओ। तो मेरी प्यारी बहन, मैंने उसको भी बोला है। ये अगर कहो तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैं सारी चैटिंग दिखाता रहा तो टाइम लग जाएगा। चैटिंग जो है ना वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो रिएक्शन वाले जो गंदे गालियाँ दे रहे हैं उनका भी दिखा सकता हूँ कि वो मेरे खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने मुझे भी बोला कि तेरा भी अब रिएक्शन करना पड़ेगा, कि तुम भी उनसे लगता है पैसे बटोरते हो, भीख मांगते हो तुम भी। मतलब वो अब मुझे बोल रहे हैं कि मेरे अपने हो के मुझसे बातें कर रहे हैं, ये ऐसी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या है कि मैं एक ये चाह रहा था कि ये गंद खराबा जो है ना, ये एक दूसरे को गालियां देने वाला, गाली गलोच वाला, आप तो अभी आपने बोला है ना वीडियो में कि
हमारी बहन बेटियां बैठी होती हैं तो ये जो ड्रामे दिखा रहा है, ये ऐसे कर रहा है कि हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, यही चीज़ सिखाएंगे कि ये ड्रामा कैसे करते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये देखो कि आप जो अभी वीडियो में बोल रही हो, जो आपने 2 ढाई साल 3 साल हो गए जब से आपने चैनल बनाया है, ठीक है आपने पहले इनके फेवर में बात की, जब से यानी गालियाँ शुरू की हैं, तो आप अपना बोलो कि आपके ख़ानदान में आपके रिश्तेदार, आपकी बहू बेटियाँ, आपके बच्चे होंगे सब, वो जो देखते होंगे आपकी गालियाँ, तो उनको क्या सीखने को मिल रहा होगा। चलो उनका तो ड्रामे सीखने को मिलता है, आपकी जो गालियाँ दे रही हो वो सीखने को उनको मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपको इस बात पे आप आती हो कि वो ड्रामे करते हैं, तो हमारे बच्चों को ये इफेक्ट होगा कि ये सोच रहे होंगे कि बच्चे हमारे ये सीखेंगे। तो आपके बच्चे अगर वो ड्रामा कर रहे हैं, आप यही कहते हो ना कि वो ड्रामेबाज हैं, पूरी फैमिली ड्रामेबाज है, यही कहते हो पूरा टब्बर इनका ख़ानदान ड्रामेबाज है। टब्बर ख़ानदान में हम भी आते हैं, हमारे माँ बाप भी आते हैं, ये देखो। तो वो ड्रामे करते हैं, आप ये बोलते हो कि हमारे बच्चे ख़राब होंगे। आप जब गालियां देती हो तो हमारे बच्चे या किसी और बहनों के जो भी देखते हैं उनके जे आप के मतलब गालियां, वो क्या सीखेंगे, फिर गालियां ही सीखेंगे। यही कि हाँ भाई किसी के ऊपर हम क्या गालियां दें, किसी के ऊपर कोई गलत काम कर रहा है। ये होता है कि किसी को अगर समझाना हो ना, उसको समझाने का भी एक तरीका होता है कि अगर उसको समझाते हो वो नहीं समझता तो कहते हैं कि एक बार उसको बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, जब वो ना सुधरे ना समझे ना, उससे किनारा कशी कर लो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, रब जाने वो जाने। ये होता है असल उसूल। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको आपने प्यार से भी समझाया, 1-2 मरतबा बोला होगा, 2 मरतबा जैसे मतलब बोला होगा, फिर उसको बाद जी उसकी माँ बहनें कर देनी है। ये आपका एक तरीका मतलब समझाने का है। ये इससे समझाने का यही निकला है नतीजा कि हर तरफ से फिर गालियाँ ही गालियाँ शुरू हो गई वीडियो में। ये हो गया। अब मेरी बारी है, मैं बात करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। रूबीना सिस्टर से, खुरम भाई भी साथ बैठे थे और रूबीना भी साथ बैठी थी। तो उन्होंने बोला जी मैंने उस वक्त आप लोग कहाँ थे, उस वक्त आपकी गैरत कहाँ थी जब ये अहमद हमें गालियाँ दे रहा था, हमारे साथ ऐसे कर रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे। तो उनके लिए मेरी है कि उस वक्त भी जब आपका झगड़ा हुआ था, मैं उधर था ही नहीं जब आप लोगों का हुआ। मैंने फिर वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई कि ये आपस में बहन भाई होकर ये क्या कर रहे हैं। जब आप उधर झगड़ा करके ऐसे रोला किया, चले गई, उधर जाकर पहली वीडियो आपने लगा दी, ऐसे खिलाफ बोल दिया। इधर से जा रही थी, उसी दिन की भी वीडियो अपनी देख लो, क्या आपने बोला, घर जाकर फिर जो बातें की वो बोला। और फिर अहमद ने लगाई, मैं मानता हूँ उसने वीडियो लगाई। जब आप पहुँच गई घर, इधर से आपने कुछ बातें सुनाई वीडियो में और उधर जाकर उधर भी वीडियो लगाई, तो फिर उसने देखा कि वीडियो में ये आप खिलाफ हो रही है, तो उसने वीडियो लगाई। ठीक है, आप बोलती हो ना कि उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, बात वही हो गई ना, चोरी का इल्ज़ाम वाली। दूसरी बात, आपने मुझे बोला कि उस वक्त आप कहाँ थे, तो मेरे चैनल पे चली जाओ, देख लो उन्हीं दिनों में अपनी वीडियो और डेट देख लो और मेरी वीडियो जाके देख लो। मैंने थंबनेल भी आपका लगाया हुआ है, थंबनेल भी आपका लगा हुआ है, अहमद का लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है। मैं किचन में खड़ा था, मुझे आज भी याद है। तो मैंने आपको भी और उसको भी यही बात बोली थी कि आप दोनों बहन भाई हो, रिश्ता है बहन भाई का, तो खुदा के लिए ये चीज़ छोड़ दो, इनको ख़त्म करो, ये लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं, लड़ाई ना करो। यही बात आपने बोला है कि आप व्यूज़ के लिए सब व्यूज़ लेते रहे, उस वक्त आप कहाँ थे। मैंने उस वक्त भी यही वीडियो में बोला था, जबकि ये मेरा प्रूफ पड़ा है। अगर शायद मैं ऐसे बोल देता तो फिर कोई मेरे पर यकीन ना करता है। मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, जब इनका रोला पड़ा वो मैंने थंबनेल भी लगा हुआ है, जाके देख सकते हो। वो आपके जवाब है कि आपने उस वक्त कहाँ थे। और दूसरी बात कि आपने बोला गलत बात कि जिसके ऊपर मुझे तकलीफ़ हुई, नादिया भाभी के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर आपने जो बातें की, उसने के ऊपर बातें की, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाए। मतलब ये आप बोलती हो कि आपके फैमिली के मेंबर हैं, आपकी बहन है, आपका डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताए हैं। और आप सब की नॉलेज में मैं एक और बात बता दूं, आज तक शायद किसी ने नाम बताई हो, सुल्तान, डॉक्टर सुल्तान, वो उसकी अकरम की बेटी, उसका वो मंगेतर है, उससे उनकी मंगनी हो गई है। ये आप देख लो। और कोई भी मंगेतर अपनी ही मंगेतर का, कोई बंदा अपनी मंगेतर का जाके तीसरे बंदे को बताएगा कि ये देखो जी गलत चीज़ें, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, कुछ तो ख्याल करो। एक वीडियो की खातिर ऐसे सोशल मीडिया पे आप तो बोल रहे हो कि उनका आपस में मंगनी हुई है और कुछ ही अरसे में, महीना लगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उनकी शादी होने वाली है, उनकी आपस में शादी होगी। और कोई बंदा अपनी मंगनी के, अपनी मंगेतर के ऊपर ये बताएगा कि हाँ जी रूबीना सिस्टर, ये आप देखो मेरी मंगेतर ऐसे बोल रही है या मेरी मंगेतर ऐसे कर रही है, यार ये क्या बात हुई। दूसरी बात, आपने मेरी बहन का बोला, वो आई थी, उसने बोला कि ऐसे ऐसे है, कि ऐसे बातें, ये सब सपा जो है ना ऐसे जैन के साथ ऐसे है।
और मेरी वाइफ के बारे में, सलमा के बारे में बोला कि वो आई अपनी माँ के पास आई और उसको बोला कि इसके ये जो आपकी बहू है ना, मतलब मेरी सास हो गई, उसको बोला कि आपकी बहू अहमद की वाइफ सबा, इसको समझाओ ये मेरा घर ख़राब करने में तुली हुई है। यही चीज़ें, मान लिया आप राइट हो कि आप अपनी जगह आपने सही बोल दिया, ठीक है अभी सबको, मैं सबको एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, सब ने यही, ठीक है मैं एग्री करता हूँ ये सब पूरा ख़ानदान गलत है, ऐसे ना उन्होंने गलत किया, ऐसे उनके चक्कर चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, मैं मानता हूँ, एक मिसाल के तौर पर मैं मानता हूँ, ठीक है। तो क्या आपका ये बताओ कि आपका उनसे जो रिलेशन था वो इसलिए रिलेशन था कि किसी के साथ, आप किसी के साथ ताल्लुक़ रखती हो, किसी के साथ अगर आपका रिश्ता है, बहन भाई का है, चाचे मामे ताए का है, आप उस घर में जाकर उनके साथ 2 साल 1.5 साल रहोगी, जब कोई इख्तलाफात होंगे, बातें होंगी, तो फिर आप उनकी ही वही घर के उनके जो भी मसाइल थे, झगड़े थे, वो जाके सोशल मीडिया पे उछालोगी कि हाँ जी फ़लाँ की फ़लाँ यार है, फ़लाँ का फ़लाँ यार है, फ़लाँ ने ऐसे पकड़ा हुआ है। ये बता मुझे इस चीज़ का कि इस चीज़ के बारे में आप क्या बोलोगी, क्या जवाब है आपके पास? मतलब कि कोई भी आपसे, बाकी भी ऐसे बहन भाई हैं, रिश्ता मतलब कि एक बहन भाइयों वाला रिश्ता होता है, वो अगर कर रहे हैं आपसे, आप एक दूसरे के साथ जा मिल जुल रहे हो, तो क्या मतलब कि अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा होता है तो फिर आप उसकी माँ बहन की, उनकी बेटियों की, उनकी इज़्ज़तों को फिर सरेआम उछालना शुरू कर दो कि भाई ये ऐसे थे वैसे थे। ये हो गया, एक ने आपने ये किया। दूसरी बात, अगर आप कहते हो मैं ख़ानदानी हूँ, ख़ानदानी बंदा जो है ना वो कभी ऐसे नहीं करता। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपके पास राज है, किसी की बहन बेटी का राज है, तो आप उस राज को उछालोगे, ये ख़ानदानी नहीं करते। और जिसके घर का नमक खा लें, या वो आपके नमक खा चुके हैं या आप उनका घर का नमक खा चुकी हो, अकरम भाई के साथ आपका कौन सी दुश्मनी है ये बताओ? अकरम भाई ने आपको कभी ऐसे कुछ बोला? जबकि जिस दिन लड़ाई हुई उसी दिन आप उस अकरम भाई की दावत खा रही थी, असलम भाई की, उस दिन ही आप उधर ही थी। उस दिन एक दिन पहले अकरम भाई की दावत खाई, मतलब उनके घर खा के उन्हीं की बहन बेटियों पे बात कर देना, ये है आपका असूल, ठीक हो गया। और खुरम भाई आपने बोला है कि उस वक्त आपकी गैरत कहाँ थी, उस वक्त आप कहाँ थे जो आपने अब हमारे ऊपर उन्होंने बातें ऐसे की, तो उस वक्त आप कहाँ थे, उस वक्त क्यों नहीं ऐसे बोले जो अभी आपको तकलीफ़ हुई है? तकलीफ़ मुझे उसी वक्त भी हुई थी जब मैंने अहमद को भी बोला था और आपको भी शायद मैंने कमेंट्स किया था, तो यही के झगड़े को ख़त्म करो, ये आपने मैंने बोला था, उसको भी बोला था और वीडियो भी स्पेशल लगाई थी कि झगड़े को ना बढ़ाओ, आपस की बात है, आपस में बहन भाई बने हुए हो, इस रिश्ते को ख़राब ना करो, ठीक हो गया। ये बात मैंने क्लियर की थी उस वक्त भी। और अभी जो तकलीफ़ हुई है वो ये हुई है कि मैंने, सच पूछो, मैं वीडियो नहीं देखता था, रिएक्शन वाली किसी की भी नहीं देखता था। जब ये बहू बेटियों पे ऐसे गंदे इल्ज़ामात लगा के फिर वीडियो लगा दी, फिर वही वीडियो जो है, अब जो हमारे साथ बहन भाई हैं, जिस तरह आपके साथ कोई मुखलिस है तो हमारे साथ भी तो मुखलिस बहन भाई हैं ना, वो वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने मुझे शेयर की कि अल्ताफ़ भाई ये वीडियो देखो, ये क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रही है रुबीना। तो मैंने जब देखा मुझे फिर हुआ कि यार देखो ये कौन सा रिश्ता था इनका आपस में, कि अगर आपको बोला है कि राज आपके पास थे, हर घर में झगड़े होते हैं, ठीक है, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, इसका मतलब कि किसी के साथ अगर आपका ताल्लुक़ है, झगड़ा उनका हुआ है, वही झगड़े आप उछालो, फिर उनकी इज़्ज़तों को मतलब पामाल करो, उनकी इज़्ज़तों को इस तरह सोशल मीडिया पे लाओ कि फ़लाँ का फ़लाँ यार है, फ़लाँ का फ़लाँ यार है। ये दुश्मनी नहीं होती, ये ऐसे खाम खा की इज़्ज़तों का ख़राब होता है और इज़्ज़तें ख़राब होती हैं। ये आपने बोला है कि मुझे इस चीज़ों का आपने रिएक्शन की वीडियो बताई, जो जवाब मुझे दे रही थी आपने ये जवाब दिया है। तो रुबीना सिस्टर ने बोला है कि मैंने ना किसी के ऊपर बात, मतलब मुझे बोला है कि आपके ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर मैंने कोई बात नहीं की, राइट। तो ये आपकी ही वीडियो है, आपकी ही वॉइस है, ये सोनू सिस्टर की वीडियो है और आपकी ही वॉइस है। मैं आपको ये भी सुना देता हूँ। सर रुबीना ने बताई अल्ताफ़ और सलमा की हकीकत, छमिया पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, इसमें आपकी वॉइस है। ये सोनू सिस्टर आपने बोला है ना मेरी वॉइस लगाना, मेरे चैनल से ही मुझे बताना कि मैंने क्या गलत किया है, तो मैं कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं दूंगी। नहीं देखना है वो भी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट कहाँ से दिया गया? ये तो इनकी सैलरी आई है, क्योंकि 24 से 25 के दौरान सैलरी आ जाती होती है यूट्यूब से, तो उस सैलरी में से उन्होंने मोबाइल लिया खुद। सॉरी,
चैनल सलमा विलेज फूड या कोई सलमा कुकिंग व्लॉग, कुछ इस तरीके से देख लेना, क्योंकि फूड का इनको ना चैनल बनाने का शौक बहुत है, मगर आता जाता कख नहीं है। तड़का लगा लो, प्याज भून लो जी, तड़का लगा लो जी, अंडा भून लो, अच्छा जी प्याज बीच में डालो, सब्ज मिर्च डालो जी, बिरयानी बना लो, चावल सुट दो बीच में। तो ये खैर आपको बहुत सारे टोटके आपको और बहुत सारे खाने पीने गुतावे आपको नजर आते रहेंगे। गुतावे मैं आपको बता दूं, अल्ताफ की जो बहन है ना, वो इस टाइम अमीना के बारे में नॉर्मल समझ ले, उसे कुछ भी समझ ले, उसे सिर्फ इन्होंने दिखाना है, दिखाकर उस पर सिर्फ इन्होंने पैसा लेना है। क्या ये खुद उसकी खिदमत नहीं कर सकते? वो बस इस बहन भाई उनकी खिदमत करेंगे। और ये वॉइस किसकी है? रूबीना सिस्टर की है। लगी कहाँ पे है? सोनू की दुनिया पे। बात आप कर रही थी ना कि मैंने कभी कुछ बोला है। सिस्टर सोनू सिस्टर, आपने कभी नहीं बोला ये चीज़ें जो आप, अगर आपको ये लग रहा है कि असलम खान ने वीडियो कम्युनिटियाँ लगाई हैं, सबा अहमद ने कम्युनिटी वीडियो लगाई है, हमें गालियाँ पड़वाई हैं, तो ये क्या है? ये जो आप हमारे खिलाफ ये बोल रही है, सबा अहमद के खिलाफ बोल रही है, कब से बोल रही है? ये आपकी ही चैनल पे है ना, वॉइस है आपके चैनल पे है। और ये रूबीना सिस्टर से कि मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं की, आप लोगों के बारे में। ये सलमा के बारे में बात हुई, मोबाइल के बारे में बात हुई, इनका जी इनकम आई है, सैलरी आई है ये इस चीज़ की कि इन्होंने ये मोबाइल लिया है, एक ड्रामा बनाया है। मोबाइल अभी तक भी मेरा वो नहीं बना, ये देखो अभी तक भी मोबाइल ख़राब हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है। तो वो अभी तक भी, जबकि मैंने जाके मोबाइल शॉप पे वीडियो भी लगाई थी उसकी। और अमीना के बारे में बोला कि हाँ जी ये बहन भाइयों से उसको दिखा कर लोगों से पैसा डॉलर मांगते हैं, क्या ये उनकी खिदमत नहीं कर सकते? तो मेरी बहन, मैंने कब उसको बिठाया वीडियो में दिखा के, बिठा के सबको बोला कि हाँ जी हेल्प करो, मेरी भोली बहन है, हेल्प करो, मेरी बहन है, ये बताओ। आपने बोला कि मैंने कभी कोई बात नहीं की। ये तो अभी मैं शुरुआत से मतलब दिखा रहा हूँ। अगर मज़ीद आप सबूत चाहती हो तो बहुत सारी ऐसी वॉइसें हैं, आपकी वीडियो भी लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वो मैं उधर ही जवाब दे सकता हूँ। तो ये थी आपकी सवालों के जवाब। और मैं चाहता था कि ये झगड़ा ख़त्म हो। मेरे ख्याल से सोनू सिस्टर और रूबीना सिस्टर नहीं चाहती कि ये झगड़ा ख़त्म हो, क्योंकि उन्होंने मुझे 420 भी बोला है और सोनू सिस्टर ने, और ये भी बोला है कि वो छमिया जो है वो कस्में खाए, अब हम उसके ऊपर नहीं यकीन करने वाले या कुछ नहीं करने वाले। तो सही है, फिर ठीक है, आप अगर ऐसा कर रही हो। आज अहमद की भी वीडियो दिखा दूँ मैं, हाँ उसका भी, ये क्या बाद में आप बोलो कि आपने कुछ बोला ही नहीं था या अहमद ने कोई हमारे ऊपर बात ही नहीं की। तो उसने मेरी, चाहे मैंने उसको बोला है, उसने मेरी इज़्ज़त रखने के लिए उसने बोल दिया, माफ़ी मांग ली। ये उसी की वीडियो है 1 घंटा पहले। तो ये उसने थंबनेल भी मेरा लगाया है, ये उसकी वॉइस है। मेरे मुंह से कोई गाली निकली, मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकले, कहते हैं माफ़ी उनको मांगनी चाहिए थी, ठीक है, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए थी। लेकिन मैं 4-5 बार पहले भी मैंने पहल की है, उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी। आज फिर पहल कर रहा हूँ कि मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे। अगर मेरे मुंह से कभी कोई गाली गलोच निकली है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं भी आप सबको माफ़ करता हूँ। आइंदा कभी किसी ने अपने चैनल के ऊपर मेरी तस्वीर लगाई, कभी किसी ने मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी बहन बेटियों के ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर, मेरे ऊपर कभी कोई किसी ने इल्ज़ाम लगाया, तो उसका जो जिम्मेदार होगा दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देती। तो उसका कोई जिम्मेदार होगा, वो आवाज़ कट गई है, उसने मेरा नाम बोला है कि उसका जिम्मेदार अल्ताफ़ होगा। कि मुझे भी वो मैसेज पे भी यही बोला है, अगर उन्होंने फिर गालियाँ दी या कुछ किया तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुम ही मुझे माफ़ी मंगवा रहे हो। ये सिर्फ झगड़ा ख़त्म करने के लिए मैंने बोला था कि मैं झगड़ा ख़त्म करवाना चाहता हूँ, गंद ख़त्म करवाना चाहता हूँ। माफ़ी मंगवाई अहमद से, वो उसकी वीडियो भी आई हुई है और आगे भी सुने। जी अल्ताफ भाई, आपने मुझे बोला सर आंखों पे, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ मुझसे गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो लोग चाहे मुझसे माफ़ी मांगे ना मांगे, मुझे भी उससे कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अगर वो लोग माफ़ी मांगे या ना मांगे, नो इश्यू, नो टेंशन। तो कहते हैं जो पहले माफ़ी मांगता है वो अलग। सुन लिया आपने, ये अहमद की अभी वीडियो है। मैं इसी वीडियो का इंतज़ार में था कि एक तो सोनू की सिस्टर की वीडियो आए, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो लगाई, सोनू सिस्टर ने बोला कि ऐशा कनाडा वाली की आपको वीडियो नज़र आ गई, रूबीना की वीडियो नज़र नहीं आई। जबकि मैंने वीडियो में भी बोला है कि मैं ऐशा कनाडा वाली सिस्टर की वीडियो देख चुका हूँ, रूबीना सिस्टर की कोई वीडियो नहीं आई। और उस वक्त मैंने ये साथ मैं देख रहा था, इंतज़ार में था, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मैं अभी एक बंदे की वॉइस आ गई तो मैं इंतज़ार करता रहा। मेरी वीडियो कितनी लेट आई है, ये देखो टाइम देखो वीडियो कब आई है। तो
मेरी वीडियो मैंने फिर जब देखा कि उनकी वीडियो नहीं आ रही या लेट है या कहीं बंदे को मसरूफियात होती है, तो मैंने फिर वीडियो बना के डाल के दे दी भी ये भेज देता हूँ आगे, वो फिर कोई और जवाब देंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। तो इस वजह से मिस्टेक हुई है। उसका मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। ऐशा सिस्टर का दे रहा हूँ मैं, रुबीना सिस्टर का नहीं दे रहा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जवाब अगर आप लोगों ने किया है तो मैंने पहले किया, सवाल किया, आपने जवाब दिया और मैं फिर जवाब ना दूँ, ये तो फिर नई बात नहीं बनती ना। तो अब ये देख लो कि अहमद ने भी माफ़ी मांग ली, अहमद ने भी बोल दिया है और ऐशा सिस्टर के उसने भी मतलब कि वो बोल दी है, उसने जो भी बोला है मुझे मतलब कि उसको मैं बोलता हूँ कि उन्होंने जो बोला गलत नहीं बोला, अच्छा बोला और उन्हें भी अपने हिसाब से बोला कि मैंने सलमा के बारे में बोला है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक हो गया। आपने बोला रुबीना सिस्टर कि मैंने कोई भी आपके ख़ानदान के बारे में, आपके घर में के बारे में नहीं बोला, तो ये आपकी ही वॉइस है, ये आपने सुन ली होगी कि किसने बोला या किसने नहीं बोला। और सोनू सिस्टर है, वो बोल रही थी कि आप लोगों की अपनों के फैमिलियों की औरतों की नुमाइश करते हो, तो वो भी आप लोगों ने भी देख ली और सिस्टर आपने भी देख ली कि हम नुमाइश कर रहे हैं तो आप क्या कर रही हो। सबके सवालों के जवाब यही थे ना, मिल गए। और मैं चाहता था कि इसको ख़त्म करें, झगड़े को ख़त्म करें और अहमद से भी माफ़ी मंगवा ली है। मज़ीद अब आगे की है, मैंने वीडियो मेरी 10 बज चुके हैं, तकरीबन 10:30 हो गए हैं, अपलोड होते तकरीबन 1-2 बज जाएगा क्योंकि इसको एडिट भी करना है। तो मज़ीद जो है ना, अगर आप लोग चाहते हो कि मज़ीद फिर गंद खराबा हो, अगर ऐसे गाली गलोच चलती रहे, क्योंकि अहमद ने माफ़ी मांग ली, मैंने भी माफ़ी मांगी थी कि मैंने कहा अगर किसी ने मेरे ख़ानदान में बोला है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये भी बोला, आपको याद होगा। तो ये सब मैंने बोल दिया। फिर भी अगर आप चाहती हो कि नहीं जी हम डरने वालों में से नहीं हैं, मैं सियालकोट आना, तो ये चीज़ आपने बोली है ना कि आपकी फैक्ट्रियां हैं, ये भी आपने वीडियो में बोला है, सब कुछ मतलब ऐसे बातें की हैं। तो अगर आप चाहती हो कि मज़ीद ऐसे हो, रोला हो, तो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, फिर आप करती रहो, हम भी करते रहेंगे। फिर मैं अहमद को मैंने बोला है कि उसको माफ़ी मंगवाई है, सिर्फ यही कि आपने बोला कि वो हमसे माफ़ी मांगे। बाहर वाली सिस्टर की वॉइस आई कि अहमद माफ़ी मांगे, सब बोल रहे थे कि अहमद माफ़ी मांगे, उसने औरत की तजलील की है। तो औरतों के बारे में, सब के बारे में भी नहीं बोला था, ये भी मैंने आपको बताया कि 4-5 उसने मेंशन की थी, ये बोला था। तो उसने फिर भी माफ़ी मांग ली है आप लोगों से, और उसने किसी को बोला ही नहीं, फिर भी समझो कि आप लोगों से उसने माफ़ी मांगी, सब की, वो भी मेरे कहने पे। तो आगे मज़ीद अगर आप चाहती हो कि झगड़ा बढ़े, फसाद हो, कोई बातें हों, तो वो फिर जी बिस्मिल्लाह आप करती रहो, फिर हम भी करते रहेंगे। मैंने तो यही सोचा था कि झगड़ा ख़त्म हो जाए, हम इस गाली गलौज को भी ख़त्म कर दें। तो ये फिर आगे आप सोच के मुझे पता है कि आप जवाब भी दोगी वो वीडियो में, और मुझे ये भी पता है कि आपका जवाब फिर वही बात आ गई कि गुस्से वाली होगी और मुझे समझे कि गलत साबित किया जाएगा या गलत बोला जाएगा, मैं 420 हूँ। तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जैसे करें वो फिर करती रहें। और मेरे चैनल का कोड भी मेरे पास है, अहमद के पास है ही नहीं। आपको किसने बोला कि मेरा कोड, मैंने उसको जब मोबाइल टूटा था मैंने रिकवर खुद किया मोबाइल अपने आईफोन पे, और आईफोन से कोड कभी शेयर नहीं होता है, ये आपको भी पता हो। तो उसके और आपके जो कमेंट्स आए, मुझे कमेंट्स आए ही नहीं, बाकी सब क्यों आ गए, रुबीना सिस्टर के आ गए, आपके कमेंट्स क्यों नहीं आए? आपके कमेंट्स तो मेरे पास आते तो मैं जवाब ज़रूर देता। कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फिर लंबी हो चुकी है, फिर सिस्टर बोलेगी कि 50 मिनट का इसने तकरीर कर दी। तो आगे आप लोग सोच लें, जो आपको अच्छा लगे वही करें, बाकी मुझे जो अच्छा लगेगा। मैंने तो अपनों को बोला है, अपनों के ख़िलाफ़ भी हुआ हूँ। अगर आगे आप चाहती हो तो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।